सिर्फ कुछ चेकलिस्ट को टिक मार्क कर देना इज नॉट इनफ प्रूफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट डीपर। और वो आप मोस्टली तभी समझ पाएंगे जब आप एक्चुअली किसी पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट के साथ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक की यही सच्चाई है, ये माप पाने की यही सच्चाई है। और उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते क्योंकि इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। वो किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहे होते हैं जो पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट नहीं होता, फिर भी वो कंफ्यूज कर लेते हैं। और अगेन ये पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म यानी एनपीटी के सब्जेक्ट के लिए बहुत मिनिमाइजिंग है, और खासकर उन लोगों के लिए जो एक्चुअली डील कर रहे हैं एक्चुअल पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट से, क्योंकि बाकी लोगों को भी यही लगता है कि वो भी उसी से डील कर रहे हैं, जबकि दीज आर टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। ये बहुत अलग ट्रॉमा है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक जो लोग हैं वो इसलिए और ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपसे कर रहे हो कि आप ही हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रख पा रहे हैं, आप ही अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हैं, आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं, आप उनसे हार्टफुल डिस्कशन नहीं कर रहे, आप अपने आप को रिप्रेस कर रहे हैं, आप जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा आप बाउंड्रीज नार्सिसिस्ट, एक्चुअल पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप वो बाउंड्रीज एक नार्सिसिस्ट के साथ लगाते, क्लिनिकल नार्सिसिस्ट के साथ, उसका तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है। वो बाउंड्रीज आप किसी नॉर्मल एक एवरेज नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स या टॉक्सिक इंसान के साथ लगाएंगे तो वहां पर वो इंसान चेंज हो सकता है, हील भी हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ जब आप बाउंड्रीज लगाते हैं या जो भी वर्क करते हैं, जो भी वेज हैं डील करने के, वो इसलिए नहीं होते कि नार्सिसिस्ट जो है पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट वो हील हो जाएगा, नहीं। उस केस में आप वो स्टेप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिटैच, डिसइंटैंगल और प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वही आपका तरीका है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं जिससे वो उसकी एनर्जी, उसकी इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में कम हो सके। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ इंप्रूव हो जाए, जैसे कि आप होप करेंगे विद एनी अदर काइंड ऑफ टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक पीपल, बिकॉज इस केस में ये पॉसिबिलिटी, ये होप है ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। सो डू यू अंडरस्टैंड? ये टॉपिक का थोड़ा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है, दिस इज अ डीप टॉपिक। किसी टॉक्सिक इंसान से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ही, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे ही, तो जस्ट बिकॉज वो एनपीडी वाला इंसान नहीं है तो आप गिल्टी थोड़ी फील करेंगे, आपको उसका बिहेवियर सहना थोड़ी है, एक्सेप्ट थोड़ी करना है। तो मैं ये कहीं भी नहीं बोल रही हूँ कि कोई इंसान जस्ट बिकॉज उसमें एक्सेसिव नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं लेकिन एनपीडी नहीं है, सिर्फ टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, अलग तरह के टॉक्सिक ट्रेट्स हैं लेकिन एनपीडी नहीं है, तो इसका मतलब वो अच्छा इंसान है, आपके उसके सारे ट्रेट्स आपको एक्सेप्ट करने हैं, उसको सर आंखों पर बिठाना है, कुछ नहीं बोलना, अपनी पावर वापस नहीं लेनी, सब कुछ एक्सेप्ट करना है, नहीं। हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है, आई एम एन अवेकन एम्पैथ, हीलर एंड लाइट वर्कर। चाहे वीडियो किसी भी टॉपिक पर बनाऊं मेरे इस चैनल पर, मेरी कोशिश यही होती है कि अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह से आपकी इनर अवेयरनेस, आपकी सेल्फ अवेयरनेस की हाइटेंड एक्सपेंशन हो सके, क्योंकि उसी एक्सपेंशन पर अल्टीमेटली निर्भर करती है आपकी स्पिरिचुअल असेंशन, और उसी स्पिरिचुअल असेंशन से जुड़े हुए आपकी ज़िंदगी के सारे ताने बाने, चाहे वो हो लास्टिंग फाउंडेशन आपकी पीस की, हैप्पीनेस की, जॉय की, फुलफिलमेंट की या अबंडेंस की। इस वक्त ये जो सीरीज चल रही है ये है वॉर अगेंस्ट नार्सिसिज्म 2.0, लेकिन बहुत सारे मैं वीडियोस नार्सिसिज्म पर ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इंक्लूडिंग हाउ टू स्टार्ट डीलिंग विद एंड हीलिंग फ्रॉम अब्यूजिव नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स, यानी कि उन लोगों से जिन्हें प्रॉपर क्लिनिकल नार्सिसिज्म है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं या आपको लगता है कि आप कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो पहले प्लीज़ मेरे मेन चैनल के पेज पर जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट किया कीजिए। उस प्लेलिस्ट में बहुत लाइकली है कि जो टॉपिक आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी उस पर वीडियोज़ बने हों, तो उतना रिसर्च वर्क तो आपको पहले खुद से करना पड़ेगा। So go to that page and check out all the previous videos related to narcissism. उसमें बहुत सारी ऑलरेडी समझ है, लेकिन ये जो सीरीज़ है इसमें उस समझ को हम और एक एक्स्ट्रा माइन्यूट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा गैप जो है बचा है समझ में, ऐसा मैंने पाया है, स्पेशली इन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड जस्ट हैविंग नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, क्योंकि हाँ ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, बिल्कुल अलग है। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में इस सीरीज़ के तहत बता चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों में होते हैं, आम हो सकते हैं, कम से ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़ी इंटेंसिटी से ज़्यादा हो सकते हैं, तंग कर सकते हैं थोड़े और तंग कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो क्लिनिकल जो डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में नहीं आते हैं मोस्ट ऑफन। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक पैथोलॉजी है, एक
क्लिनिकल डिसऑर्डर है, डिजीज है, जिसका मेंशन डीएसएम यानी कि जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है प्रॉपर फॉर्मल क्लिनिकल जो मेंटल डिजीज है उनका, उसमें भी मेंशन्ड है। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पूरी जनसंख्या में, पॉपुलेशन जो दुनिया की है उसमें बहुत लोगों में होते हैं, आम पाए जाते हैं। उनसे डील करने का तरीका अलग होता है, लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पॉपुलेशन के बहुत कम हिस्से में होते हैं। हाँ, अपने आप में ये जो संख्या है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों की, ये काफ़ी हो सकती है और काफ़ी बढ़ती भी गई है पिछले सालों में, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू द होल पॉपुलेशन ये संख्या बहुत कम है। इसलिए हर दूसरा जना आजकल हर एक को नार्सिसिस्ट जो बोल रहा है, हर बच्चा पेरेंट को नार्सिसिस्ट बोल रहा है क्योंकि पेरेंट से लड़ाई हो गई, हर कोवर्कर अपने एम्प्लॉयर को नार्सिसिस्ट बोल रहा है, या हर घर में जॉइंट फैमिली में रहने वाले आपस में एक दूसरे को नार्सिसिस्ट बोल रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होता है उन लोगों का जो कि एक्चुअली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के किसी इंसान के साथ जिंदगी बिता चुके हैं या बिता रहे हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स या स्पाउसेस ऑफ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि वो वाले क्लिनिकल पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट। क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल है, उनका जो पेन है, उनकी जो ग्रीफ है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाते हैं, जो सिर्फ किसी जनरल नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले इंसान के साथ या जनरल किसी और तरह के टॉक्सिक ट्रेट्स के इंसान के साथ डील कर रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उस इंसान का पेन जिसने एक्चुअली डील किया है विद नार्सिसिस्टिक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक पेरेंट या स्पाउस या फैमिली मेंबर, उसके साथ जिंदगी बिताई है, वो पेन ट्रिविलाइज हो जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जब मैं इस सीरीज में ये जो डिफरेंस की बात करती हूँ, मैं किसी का भी पेन मिनिमाइज नहीं करना चाह रही हूँ। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है मैं वो इनवैलिडेट नहीं कर रही हूँ, उसको मिनिमाइज नहीं कर रही हूँ, डिसमिस नहीं कर रही हूँ कि नहीं आपका पेन नहीं था। उल्टा, अगर आप नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ या स्पाउस के साथ रहे हैं, मैं आपकी ही शायद हेल्प कर रही हूँ। क्योंकि जो लोग जिन्होंने डील ही नहीं किया, एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो लोग भी हर दूसरे जने को नार्सिसिस्ट बोलकर आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं समझ पा रहे हैं, आपका एक्चुअली पेन क्या रहा है वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर वो अपने एक्सपीरियंस को भी वैसे ही बता रहे हैं, सेम तुलना कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट से डील नहीं किया है। इसलिए एक्चुअली आपके एक्सपीरियंस को कोई ट्रूली समझ ही नहीं पा रहा है। और दूसरा, जिन लोगों ने ये नहीं डील किया एक्चुअल नार्सिसिस्ट से, पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट से, उनके लिए समझना और ज़रूरी है ताकि वो इस टॉपिक में जो एक्चुअल अवेयरनेस है, ट्रूथफुल अवेयरनेस, एक्चुअल ट्रूथ, सच, उसमें कंट्रीब्यूट कर सके उसके भरने में, ना कि उसकी मिस इंफॉर्मेशन में। और मैं ये भी बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि जो लोगों ने बाकी तरह के टॉक्सिक लोगों से डील किया है, क्योंकि टॉक्सिक लोग बहुत तरह के होते हैं और बहुत सारे ट्रेट्स सिमिलर हो सकते हैं उनमें जो पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल, टॉक्सिक लोग भी पैसिव अग्रेसिव हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग भी साइलेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गैस लाइटिंग तो भर भर के करते हैं टॉक्सिक लोग, तो बहुत सारे कॉमन ट्रेट्स हो सकते हैं। तो मैं उनका भी एक्सपीरियंस इनवैलिडेट नहीं कर रही हूँ कि अरे तुमने टॉक्सिक लोगों से डील किया है, लेकिन क्योंकि उन्हें एनपीडी नहीं था इसलिए तुम्हारी स्ट्रगल कुछ नहीं है, तुम्हारा पेन नहीं है या कुछ नहीं है, वो नहीं करने का मतलब है। लेकिन उसकी वो जर्नी अलग है। वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट। ये चीज एनपीटी से डील करना एक बिल्कुल अलग चीज होती है। दैट्स अ लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ ट्रॉमा। आप ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरह के जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो हम सभी ने डील किया है, मैंने भी किया अपनी लाइफ में, हर जगह आपको मिल जाते हैं, जो अनहील्ड होते हैं, डिसफंक्शनल होते हैं, इमोशनली इमेच्योर होते हैं, उनसे हम सब डील करते हैं, लेकिन उनसे डील करने का तरीका अलग होता है। बहुत बार ऐसे लोगों से जब आप डील करते हैं तो समटाइम्स आप अपनी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज जब लगाते हैं, हेल्दी बाउंड्री लगाने से ही या डायरेक्ट बात करने से ही या अपना ठीक स्टैंड लेने से ही बस उतनी ही ज़रूरत होती है। कभी कभी सिर्फ हार्टफेल्ट बात करने में आपस में उतनी ही ज़रूरत होती है और वो इंसान में आपको एकदम परिवर्तन दिखने लग जाता है, या वो इंसान आपकी बाउंड्रीज इंक्रोच करना छोड़ देता है या आपको तंग करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, और दूर हो जाता है, या वो इंटीमिडेट हो जाता है, या फिर वो एटलीस्ट जेन्युइनली समझ जाता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा था या कर रही थी, उसकी इंटेंशन वो नहीं थी। अपनी टॉक्सिसिटी को देखने लगता है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने लगता है, अपने पे इनर वर्क करने लगता है और चेंज हो जाता है। और मैंने ऐसे अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बहुत लोग नहीं, क्योंकि बहुत लोगों में ये कैपेसिटी ही नहीं है इनर वर्क ठीक से करने की, अपने आप के लिए जेन्युइनली प्यार से सेल्फ वर्क कर पाने की और अपने शैडो ट्रेट्स को हील कर पाने की, इसलिए वो चेंज नहीं होते हैं यूजुअली। लेकिन जो लोग कर पाते हैं, मैंने खुद देखा है बहुत टॉक्सिक लोग
लेकिन दे हैव चेंज, दे बिकम समथिंग एल्स एंड सरप्राइज मी कि इतना चेंज उनमें हो सकता है, मतलब उनके अंदर जेन्युइन वो सेल्फ रिफ्लेक्शन और चेंज होने की जो फायर थी वो थी। ऐसा कुछ भी पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट में बिल्कुल नहीं होता है। जो जनरल दूसरे टॉक्सिक लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी टॉक्सिसिटी का मतलब आपको नीचे गिराना हो या आपकी ज़िंदगी को तबाह करना हो, साबोटाज करना हो, रूइन करना हो, आपकी पेन से जॉय मिलता है, ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफन ऐसा नहीं होता। वो क्योंकि खुद इतने अनहील्ड हैं और खुद किसी आपको लेके इनसिक्योर हैं या कोई ऐसी चीज़ है, इसलिए वो टॉक्सिक होते हैं, बिकॉज दे नो नो अदर वे। फॉर एग्जाम्पल हमारी मोस्ट हिंदी मूवीज़ में जो मदर्स होती हैं, जो जिनको दिखाते हैं पुरानी मूवीज़ में स्पेशली कि बहुत प्यार है अपने बेटे से, उसके लिए जान भी दे देगी, लेकिन उसको साथ में ये भी बोलती है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू मेरा मरा मुंह देखे। नाउ अ पेरेंट जो इस तरह से अपने बच्चे को बोलता है, दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन, बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक थ्रेट टू गिव टू अ चाइल्ड। दिस इज एन एक्सट्रीमली अनहील्ड डिसफंक्शनल ट्रेट, किसी पेरेंट का ऐसा बोलना। लेकिन हमारी जो बहुत सारे लोग हैं उनमें इतनी समझ नहीं है, वो इसे एक प्यार का फॉर्म लेते हैं, तो वो भी एक टॉक्सिसिटी है। लेकिन हो सकता है विद एजुकेशन, विद अवेयरनेस, विद एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस, कभी कभी बच्चे ही जब एक्सपोज हो जाते हैं, समझ पड़ जाती है, अपने पेरेंट्स से फिर नए सिरे से बात करते हैं एज अडल्ट्स, तो पेरेंट्स भी नहीं समझ लेने लगते हैं कि हाँ ये गलत चीज़ थी, हमारे समय में ऐसा नहीं था। तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। नाउ आई हैव मेंशन्ड इन माय वीडियोस दैट आई हैव अ वंडरफुल मदर, लेकिन मेरी मदर में सारी चीज़ें हील नहीं है, ना थी। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट सेटअप, वेरी डिफरेंट टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी और मेरी रिलेशनशिप में विद द टाइम इम्प्रूव हुई हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ है इवन विद माई मदर जो डिसफंक्शनल था, क्योंकि उन्हें वही चीज़ मिली थी, इसलिए उन चीज़ों से मुझे पेन मिला है। बट बिकॉज मैं हमेशा सेल्फ अवेयर रही हूँ और मैंने वो चीज़ें बैठ के एक्सेप्ट नहीं की हैं जो डिसफंक्शनल हैं और जो मुझे ऑनर नहीं करती, जो मुझे सही नहीं लगती हैं, तो मैंने वो धीरे धीरे अपनी मदर के साथ उनकी बात की है, उनको उन चीज़ों में एजुकेट किया है, हार्टफेल्ट डिस्कशन किया, अपनी जेन्युइन ऑथेंटिक डिज़ायर्स, नीड्स, राइट्स को अब मैंने बिना रिप्रेस किए पुट फॉरवर्ड किया और उससे बहुत चेंज हुआ है। सो व्हाट डज दैट मीन कि अगर मेरी माँ में कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं, लेकिन I still know that she loved me. So while I have had ups and downs and pain भी मिला है मुझे रिलेशनशिप में उनके साथ, लेकिन at the core I know उनकी इंटेंशन अच्छी है, वो चेंज के लिए ओपन रही है, बहुत चेंज किया, हमारी रिलेशनशिप इंप्रूव हुई है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, किसी भी इंसान में जो डिसफंक्शनल उसमें जो चीज़ें हैं जो हम सब में हो सकती हैं, या फिर कोई आउटराइट टॉक्सिक इंसान है, यही होता है कि उसकी विल पर निर्भर करता है कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं, उसकी विल, उसकी इच्छा। बहुत सारे लोग इच्छा ही नहीं करते, वो यहाँ सिर्फ टाइम पास, डिस्ट्रैक्ट होने, एस्केप होने आते हैं, तो वो अपने अंदर क्या सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करेंगे, क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, उन्हें तो सिर्फ जिंदगी में टाइम पास करना है, मजे करने हैं, तो दे डोंट हैव टाइम। दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल डोंट चेंज, बट इफ दे वांटेड टू दे कैन। वो अपने शैडो ट्रेट्स पे काम कर सकते हैं। और बहुत सारे ट्रेट्स जो होते लोग होते हैं, अगर टॉक्सिक भी हैं, अनहेल्दी भी हैं, जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, जिनके बिहेवियर से आपको कष्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनमें एम्पैथी नहीं है, या वो आपको पेन देना चाहते हैं, या वो पेन देकर खुश हो रहे हैं, या उनको फ्यूल चाहिए आपसे, नहीं। बहुत सारे अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा होता है, और वो आप में भी हो सकता है आप भी किसी के लिए टॉक्सिक हो, या कभी कभी आप इतने स्ट्रेस में हो या ट्रिगर्ड हो, आपके कोई शैडो एस्पेक्ट्स आ रहे हो, इसलिए उस वक्त आपकी टॉक्सिक साइड निकल रही हो ना चाहते हुए भी। लेकिन जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है, या जैसे ही आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, सेल्फ चेक करते हैं, आप वो ट्रेट को देख लेते हैं और रोक लेते हैं या हील कर लेते हैं, अपने आप को ग्राउंडेड कर लेते हैं। So all these are examples, few examples out of the hundreds and thousands of examples जो हम दे सकते हैं about difference between people who can be toxic and have narcissistic traits, जो एवरेज जो ऐसे हैं, लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में नहीं है। Please try to understand, narcissistic pathology disorder is a pathology of the mind, of the brain, of the soul. इसके लोग एम्पैथी रखने की काबिलियत नहीं रखते हैं, वो चेंज होने की, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की काबिलियत नहीं रखते हैं। उनकी डिल्यूजनल वर्ल्ड है, जेन्युइनली इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पीपल जो वैसे एवरेज ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन एक एवरेज ह्यूमन बींग की तरह हील्ड और अनहील्ड एस्पेक्ट्स उनमें दोनों हैं, जो अपने ऊपर काम करने की, आत्मविचार करने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ सारा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश जितनी कर सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने कहा शब्दों में डालने की चीज़ नहीं है, दिस इज़ एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आफ्टर यू हैव डन द रिसर्च। उसके बाद क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मेरा रहा है, ऑफ हैविंग लिव्ड विद अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, तो आप इंट्यूशन से, गट से बताते हैं
कि कोई इंसान नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है कि नहीं। और जैसे मैंने कहा, मैं सूंघ के बता दूंगी, बहुत अधिकतर लोग जो मुझे हर तरह के मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं जिससे मुझे बात भी करने का मन नहीं हो, बिकॉज दे फेल्ट टॉक्सिक, दे एनर्जी फेल्ट ऑफ, बट आई न्यू दे आर नॉट पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट। तो नेक्स्ट जो मैं पार्ट बोलना चाहूँगी कि आपकी इंट्यूशन जो डेवलप होगी वो यूजुअली तभी होती है ज़्यादा जब आप उतने सेल्फ अवेयर हैं, और मोस्ट लोग वो नहीं होते। इसलिए वो जब अपने प्रति ही इतने सेल्फ अवेयर नहीं है, इमोशनली सेल्फ अवेयर नहीं है, कॉन्शियसनेस में एक्सपैंडेड नहीं है, तो अगेन सामने वाले में भी वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कंफ्यूज कर लेते, वो भाप नहीं पाते कि ये एट्रीब्यूट्स चाहे सेम दिख रहे हैं, ये सेम दिख रहे हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट एनर्जीज। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ साल पहले हमें सब पता है कि दुनिया में कौन सी एक महामारी आई थी और उसके चक्कर में क्या क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि उस वक्त ऐसा भी था कि किसी को हल्की सी खांसी भी आती थी, एक नॉर्मल जुकाम भी होता था, तो हर एक को लगता था कि अरे वही चीज़ है, वही चीज़ है। जबकि ऐसा नहीं था। लोगों ने, जो लोग रैशनली पूछ रहे थे, जिन सूझबूझ से, वो ये भी बोलते थे कि इतना फियर क्यों करते हैं, क्या इससे पहले किसी को और किसी चीज़ के सिम्टम्स नहीं हुए? क्या अब लोग जो भी बीमार हो रहे हैं उन्हें यही चीज़ हो रही है, बाकी सारी बीमारियां चली गई? क्या कॉमन कफ एंड कोल्ड, वो सारी चीज़ें जो इतने आम तौर पर होती हैं, क्या वो चली गई? तो जब किसी को अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं, किसी को भी खांसी होती है, जुकाम होता है, गला बंद होता है, ठीक है, चेस्ट में हैवीनेस होती है, तो बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकते हैं। इट कैन बी कॉमन कफ एंड कोल्ड, इट कुड बी ब्रोंकाइटिस, इट कुड बी अदर थिंग्स, इट कुड बी माइनर फ्लू जो भी होता है, या हैवी फ्लू, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसको वही चीज़ हो। तो चीज़ें सेम लग सकते हैं, सिम्टम्स सेम लग सकते हैं, लेकिन जो एक्यूटली जब डायग्नोस करते हैं, जब एक्यूटली, जब अगर करेक्ट डायग्नोसिस हो, तो क्लियरली पता चलता है कि दिस इज अ सेपरेट थिंग एंड दिस इज अ सेपरेट थिंग। तो यही कुछ चीज़ है एनपीडी और जस्ट नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में भी समझने वाली। उस वक्त भी बहुत सारे, अगर आप जानते हैं कि किट्स होती थी, बहुत सारी किट्स इनएक्यूरेट होती थी, बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स आते थे, यानी कि जिन लोगों को एक्चुअली वो बीमारी थी ही नहीं, उनके फॉल्स पॉजिटिव्स आ जाते थे कि आपको है, जबकि नहीं होती थी। तो यही कुछ चक्कर है एनपीडी में और नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में भी, कि बहुत सारे ट्रेट्स को देखकर लोग ये समझ लेते हैं कि अरे ये ट्रेट्स, ये टिक मार्क, ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये नार्सिसिस्ट है। नहीं, वो पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म नहीं होता है। में अनहेल्दी बाउंड्रीज, जो खुद भी डिसफंक्शनल है, इसलिए वो दूसरे टॉक्सिक लोगों से ना डील कर पाते हैं ठीक से, ना हील कर पाते हैं, ना अपने आप को डिटैच कर पाते हैं, खुद भी ताने बानों में फंसे रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही। मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंट अडल्ट्स नो हाउ टू डील विथ टॉक्सिक, जनरल टॉक्सिक पीपल, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एनपीडी। ये अलग समझने की चीज़ है। इसके लिए आपको डीपर, गहरी समझ, रिसर्च, राइट एजुकेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट वाली, इंक्लूडिंग इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझा सकती हूँ, लेकिन इंट्यूटिव एनर्जी सेंसिंग, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली मैं इम्पार्ट नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। Then the next example I want to give in this case is like for someone having depression. अब हम जानते हैं कितने लोगों को डिप्रेशन होता है। ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं, ये आम बात है। कभी ना कभी ज़िंदगी में हर एक को डिप्रेशन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो अब उन सभी को वैसे ही ट्रेट्स होंगे। सैडनेस फील होगी, होपलेसनेस फील होगा, ग्लूम फील होगा, लगेगा कुछ नहीं है ज़िंदगी में, हेल्पलेसनेस कि आगे सब ख़त्म है। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से जैसे हर चीज़ में इंटरेस्ट हट जाएगा। उनकी फैमिली मेम्बर्स को सिमिलर एक्सपीरियंस होगा, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इसका असर होगा, उनके मूड स्विंग्स का असर होगा, या उनकी डिटैचमेंट का असर होगा, या उनके जो एक सैड स्टेट है, निराशाजनक स्टेट जो है, उसका असर सब में पड़ेगा। वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों में। अब हर एक इंसान जिसको डिप्रेशन है, उसको ये सिम्टम्स दिखेंगे। जब आप नेम करेंगे सपोज किसी चेकलिस्ट में, तो आपको ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे किसी को अगर डिप्रेशन है तो। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हर उस इंसान को जिसको डिप्रेशन है उसको बाइपोलर डिप्रेशन है, जो कि अलग ही चीज़ है अपने आप में। बाइपोलर डिप्रेशन होना इज़ अ वेरी सीरियस थिंग एंड ए कंप्लीटली डिफरेंट डिसऑर्डर। तो बिल्कुल वैसे ही समझना ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज थोड़े से ट्रेट सिमिलर लग रहे हैं, जो अगर आप पढ़ेंगे कहीं तो क्योंकि वो टिक मार्क हो रहे हैं, अरे हाँ इसमें भी ऐसे, ये भी इंटाइटल्ड एक्ट करता है, ये भी ऐसा एक्ट करता है, इसका मतलब नहीं है कि हर उस इंसान को जिसमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिख रहे हैं उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। क्योंकि उसके वो ट्रेट्स हैं सिर्फ, उसको पैथोलॉजी नहीं है डीप इनसाइड इन हिज सोल।
दोज ट्रेट्स कैन बी करेक्टेड इफ दैट पर्सन वांट्स टू करेक्ट देम। ये बहुत डिफरेंस होता है, इस तरह की कोई एबिलिटी नार्सिसिस्ट के पास नहीं होती है। दूसरी बात अब जो मैं फाइनली बोलना चाहूँगी ये वीडियो को एंड करने से पहले, वो ये है कि ऐसा भी किसी ने कमेंट में लिखा कि गिल्ट होता है, अगर कि हमें अगर नहीं पता कि एनपीडी है या नहीं है तो हमें फिर गिल्ट होगा कि कभी वो अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं कभी नहीं। तो मेरा सवाल यही है कि गिल्ट क्यों होना चाहिए? अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक है और अगर आपको नहीं भी पता कि वो एनपीडी है कि नहीं है, लेकिन सिर्फ टॉक्सिक है या सिर्फ नार्सिसिस्टिक है, तो आपको गिल्ट क्यों होना चाहिए? आप तो कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है या अनहेल्दी वे में बिहेव कर रहा है या आपकी बाउंड्रीज इंक्रोच कर रहा है या आपके साथ रूड या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, तो आप तो वैसे ही डील करेंगे ना जैसे किसी टॉक्सिक इंसान से डील करना है। तो जैसे आपको समझ आता है वैसे डील करिए। कैसे लगाएंगे अपनी हेल्दी बाउंड्रीज? कैसे खड़े होंगे अपने लिए? कैसे अपने आप को ग्रेसफुली डिटैच करेंगे? कैसे जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलेंगे और क्या बोलेंगे? और कैसे जहाँ पे साइलेंस रखनी है, क्योंकि साइलेंस ही जवाब है, वहाँ पे साइलेंस रखेंगे। तो कैसे डील और एंगेज या डिसएंगेज करना है ऐसे इंसान से? अटेंशन नहीं देनी है उसको और एनर्जी नहीं देनी है और अपनी पावर वापस कैसे लेनी है, इसकी समझ तो आपको होनी चाहिए ना। तो वो आपका काम है, यही तो सारा इनर वर्क में सीखना है। तो अगर आप में ही वो इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो आप वो इंसान से डील नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, वो टॉक्सिक इंसान से, एक एवरेज टॉक्सिक इंसान से भी आप कैसे डिसएंटैंगल करना है आप नहीं कर पाएंगे। जितने आप इमोशनली मैच्योर हैं, जितनी आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं, उतना बेटर आप ऐसे इंसान से डील कर पाएंगे। तो डील तो आपको करना ही है ना, तो इसमें गिल्टी क्यों होना चाहिए? नो वेयर, मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूंगी। टॉक्सिक पीपल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। ये उनका काम है। दूसरे लोग उनकी टॉक्सिसिटी, उनके डिसफंक्शनल्स को झेलें, उनको एम्ब्रेस करें, उनको अपनी जिंदगी में जगह दें, उनसे अपनी मेंटल पीस और वेलबींग गंवाएं। ये दूसरे लोगों का काम नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अपना काम करना उस टॉक्सिक इंसान का ही काम है। तो आप तो वो करिए, यू डू यू। आपको जो करना है, जो सही है आपके लिए, आप तो वो करेंगे ही। तो उसमें गिल्ट की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ डिफरेंस समझने के लिए है, उन रीजंस के लिए जो मैंने वीडियो की शुरुआत में मेंशन करे हैं कि क्यों ये क्रिटिकल डिफरेंस समझना जरूरी है। हर कोई इंसान आता जाता एक दूसरे को नार्सिसिस्ट नहीं बोले, दैट्स द ओनली थिंग। और क्यों नहीं बोले इसकी भी बात मैं शुरू में वीडियो में कर चुकी हूँ। आउट ऑफ मेनी अदर रीजंस, दोज रीजंस की इतना जरूरी है क्योंकि लोग अलग एक्सपीरियंस को ये सेम एक्सपीरियंस से इंटरमिंगल नहीं करें। दोज आर डिफरेंट थिंग्स। तो अभी इतना ही। अगले वीडियो में इसी सीरीज के तहत इसी बात की अंडरस्टैंडिंग को मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी, ताकि शायद जिनको नहीं समझ आ रहा है उनको समझ आ सके। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आउट देयर जिन्होंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है पैथोलॉजिकल नार्सिसिस को, वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करना चाह रही हूँ और क्यों करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आप सभी के लिए भी है।